चैनल। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। आज यहाँ पर मुंबई में काला घोड़ा फेस्टिवल जो है उसका लास्ट डे है एंड दिस इज़ माय वेरी फर्स्ट टाइम जब मैं ये अटेंड कर रही हूँ। मैं कभी नहीं गई हूँ इसके पहले, सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड ये बहुत बार जा चुके हैं, तो अब ये मुझे दर्शन करवाने लेके जा रहे हैं एंड हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं। हमारे एक फ्रेंड का, हाँ मेरी वजह से लेट हुआ है, तो हम एक फ्रेंड का ड्रामा था वहाँ पर, तो वो अटेंड करना था, बट हम घर से बहुत देर से निकले हैं तो ये वैसे भी मिस हो जाएगा। हम बाकी चीज़ें घूमेंगे एंड मुझे लेट हुआ है बिकॉज ऑफ मैं सोच रही थी कि मैं क्या कपड़े पहनूँ, तो कोई बात नहीं। चलो अब हम ऑटो से जा रहे हैं स्टेशन से हम लोकल से जाएंगे एंड फिर पहुँचेंगे। आज हम मज़ा लेंगे, चर्च गेट पे उतरेंगे और वहाँ से टैक्सी पकड़ के जाएंगे काला घोड़ा। यस, तो हम मज़ा लेंगे आज ये सारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का। मिलते हैं थोड़ी देर में, टाटा बाय। सो फाइनली 45 मिनट्स के बाद हम पहुंच चुके हैं चर्च गेट के बाहर। एग्जैक्टली जो बिल्डिंग्स है पुरानी ब्रिटिशर्स के ज़माने की, तो ये सारी देख के ना वो ओल्ड बॉम्बे की याद आती है। तो वहाँ से हम यशवंतराव चौहान नाट्य गृह है वहाँ पर गए, जहाँ पे हमारे फ्रेंड का ड्रामा था, वो हमसे मिस हो गया था, तो लास्ट एंड वाला थोड़ा सा हमने अटेंड किया है। एग्जैक्टली थिएटर के बाहर एंटिक्विटी एक एग्जीबिशन था, वहाँ पर हैंडमेड चीज़ें थी बहुत सारी एंड मुंबई का जो कल्चर है, मुंबई की जो चीज़ें हैं, लोकल, मेट्रो, डब्बा मुंबई का, वड़ा पाव, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर अंदर एक छोटी सी फिल्म थी, शॉर्ट फिल्म कह सकते हो, 5-3 मिनट्स की, ये स्क्रीन्स पर दिखाई जा रही थी। बहुत मज़ा आया मुझे, मैंने फर्स्ट टाइम अटेंड किया है ये एंड मैं अपना चश्मा नहीं लेके गई थी तो मुझे थोड़े चक्कर भी आ रहे थे वहाँ पर। यहाँ से बाहर आके हमें बहुत भूख लग गई थी, तो हमने मस्त वड़ा पाव के मज़े लिए हैं, वड़ा पाव खाया हमने वहाँ पर। फिर हम एक और जगह पर आ गए, यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें थी। ये मुंबई का फेमस वड़ा पाव, एंटर करते ही स्टैचू लगा हुआ था, बहुत ही यम्मी दिख रहा था, और अंदर जाते ही बहुत बहुत सारी चीज़ें और भी थी। स्पेशली जो काला घोड़ा फेस्टिवल होता है, यहाँ पे जितनी भी चीज़ें बनती है ना, ये सारी बहुत डीप मीनिंग वाली चीज़ें होती है। ये जो है ये पॉटर लेन है, पॉटर रोड इसका नाम था, मैंने बाहर नाम पढ़ा था एंड आई वाज लाइक ओ हैरी पॉटर वाला रास्ता है यहाँ पर। एंड उसके एक सेकंड बाद मुझे पता चला उप्स, पॉटर रोड मतलब ये पॉटरी होती है। लेम मी। एंड यहाँ पर डिसेबल जो चाइल्ड होते हैं उनका भी एक स्टॉल था, वहाँ पर और बच्चे जाकर बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे थे। बहुत प्यारे स्टॉल्स लगे थे यहाँ पर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई हुई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब एक्सप्लोर करके। एंड वहाँ से हम वाटर रोड से एग्जैक्टली वहाँ पे गार्डन में गए, जहाँ पर बहुत ही प्यारी परफॉर्मेंसेस हो रही थी कथक क्लासिकल डांसेस की। ये बहुत सारे घराने थे कथक के जो वहाँ पे परफॉर्म कर रहे थे एंड बहुत मज़ा आया है मुझे उन्हें देख के ना। मैं बहुत बहुत टाइम तक बैठी रही थी वहाँ पर, जब मैं गई थी तो दिन था और जब मैं वहाँ से उठी हूँ तब रात हो चुकी थी। मैंने इतना ज़्यादा मज़े लिए बिकॉज मुझे बचपन से कथक बहुत ज़्यादा पसंद है एंड इनको देख के ना मैंने सोच लिया है भाई मैं एनीवे मैं सीखने वाली हूँ कथक घर जाके। और फिर हम और एक जगह पर गए जहाँ पर और बहुत सारी ये एग्जीबिशंस लगी थी, बहुत सारी डीप मीनिंग वाली चीज़ें बनी हुई थी। मुझे इतना तो समझ नहीं आता है बट हर एक चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन भी वहाँ लिखा होता है। एंड ये जो स्टेज दिख रहा है ना, यहाँ पर परफॉर्मेंसेस हो रही थी, फरहान अख्तर आया हुआ था, तो वहाँ पर लाइव कॉन्सर्ट चल रहा था एंड उसके एग्जैक्टली पहले ये एक और एग्जीबिशन लगा था और ये जन्मों के बिछड़े हुए दोस्त मिले हैं, करण अर्जुन मिले हैं पिछले जन्म के बाद, इतनी एक्साइटमेंट दिखा रही है। यहाँ पर ये एग्जीबिशन था जहाँ पर 75 हैंडमेड टेक्सटाइल पीसेस थे जो डोनेट किए गए थे 75 ईयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। बहुत प्यारा, अलग अलग जगह से लोगों ने ये डोनेट किया था एंड यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ गेम्स भी थे, कुछ बोर्ड्स भी थे। मैंने ये सब बाद में पूछा कि एग्जैक्टली ये चीज़ क्या है, क्योंकि मैं जैसे ही गई थी ना, हमारा फ्रेंड था वहाँ पर, उसने दे दिया हमारे पास बोर्ड एंड बोला कि पोज करो खड़े रहो, ये वो। बहुत प्यारा हैंडमेड वर्क था, हर एक चीज़ का अलग अलग था और अलग अलग जगह से था ये। और फिर उन्होंने वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का ये गेम भी हमें खिलाया था जो मेरे दिमाग से पूरा बाहर था, उन्होंने ही सब सॉल्व कर दिया। मैं माइक्स वगैरह नहीं लेके गई थी तो, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था तो मैं वहाँ पर कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, बोल नहीं पाई हूँ कुछ भी। ये एग्जैक्टली कॉपी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, फोटो में हम देखते हैं बट ये एग्जैक्टली
कॉपी रखी गई थी वहाँ पर हम कि हम देखें एग्जैक्टली क्या है, कैसा होता है, और उसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ था। एंड जैसे कि मैंने बताया था कॉन्सर्ट चल रहा था वहाँ पे, तो हमने वो थोड़ा सा अटेंड किया है कॉन्सर्ट भी, क्योंकि और बहुत सारी चीज़ें मुझे देखनी बाकी थी एंड ये लास्ट डे था। यही सेम स्टेज पर जाकिर हुसैन जी, उनका तबला भी लाइव था। एंड उसके बाद ये था, मैं वो नहीं कवर कर पाई हूँ बिकॉज मैं बाहर बिजी थी शॉपिंग करने में, तो मैंने मिस कर दिया वो। पर ये वेस्ट साइड का बिल्डिंग मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा था, उसकी लाइट्स बहुत अट्रैक्टिव थी एंड बिल्डिंग तो बहुत सेक्सी था वो। तो ये काला घोड़ा फेस्टिवल 3-4 जगह पर होता है अलग अलग, इन 50 और 100 मीटर्स के डिस्टेंस पर। तो वहाँ से हम और एक जगह पर गए, फिर हम अंदर जैसे ही गई बहुत 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 सारे स्टॉल्स लगे हुए थे। मैंने कुछ परचेज तो नहीं किया है बट हर एक चीज़ यूनिक थी यहाँ पर, और बहुत बहुत रिफ्रेशिंग वाला फीलिंग था ये। और यहाँ पर तो इतनी ज़्यादा चीज़ें होती है ना, और इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है ना, हर एक स्टैचू के यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखा होता है कि ये क्या सोचकर बनाया है आर्टिस्ट ने। तो ये बहुत ही माइंड ब्लोइंग आइडिया है काला घोड़ा फेस्टिवल का। एंड इतने सारे स्टॉल्स एंड ये आप देख रहे हो ना कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर जो क्रिएट की गई है। इन आर्टिस्ट को, जितने भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ये सब किया है, उनको सीरियसली हैट्स ऑफ है कि इतना ज़्यादा डीप मीनिंग वाली चीज़ें, क्या थॉट्स होते हैं इनके। मुझे तो, मैं सोचती हूँ कि क्या थॉट होगा यार इंसान का, इतना दूर तक कैसे थॉट्स जाते हैं इंसान की, इतना डीपली कैसे सोच सकता है इंसान। हैट्स ऑफ, सीरियसली हैट्स ऑफ। प्यारी प्यारी क्रिएटिविटीज़ के बीच में हमने पिक्चर्स क्लिक की है, वीडियोस लिए हैं, ताकि ये मेरे मेमोरी में हमेशा रहे और नेक्स्ट ईयर में जब ये अटेंड करूँ कंपेयर कर पाऊँ कि यार लास्ट टाइम ये था, इस टाइम ये है। ऐसे ये सारी मेमोरीज कलेक्ट की है यहाँ से। एंड ये हम एग्ज़िट कर रहे हैं यहाँ पर। ये मैंने जितना भी छोटा व्लॉग किया है ना, इससे बहुत ज़्यादा टाइम हम घूमे हैं यहाँ पर, बहुत बहुत घंटों से घूम रहे थे, हमारे पैर तो ख़त्म हो चुके थे। फाइनली वहाँ से बाहर आकर मैंने इस प्यारे से कॉटन कैंडी के मज़े लिए हैं। तो ये मेरा छोटा सा व्लॉग था काला घोड़ा फेस्टिवल का। आपको ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, आई लव यू ऑल। डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।